अपने पति के हत्यारे को मारने का अवसर ढूंढ रही थी ना? क्या सोचा था तुमने? अरे अशोक को हराया ही नहीं, उसे इस धरती से उठा दिया है मैंने। अब राजकुमार, अरे ये तो राजकुमार अशोक जीवित हैं। मृत्यु तो सबको आनी है, किंतु यदि मृत्युशैया पर पहुंचने से पहले ही पलायन किया तो लज्जा से, आत्मग्लानि से, तिरस्कार से मरोगे सब। यह मातृभूमि है हमारी, जननी कहते हैं इसे, मां है हम सबकी। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी मातृभूमि पर आक्रमण किया। अब या तो वो जीवित रहेंगे क्या मैं राजभवन लड़ने जा रहा हूं। एक वीर की भांति लड़कर विजयी पाऊंगा, क्या अपनी मातृभूमि के लिए वीर गति करी। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं, तुम्हें क्या करना है ये निर्णय तुम सबको लेना है। ये क्या हो रहा है? मृत्यु की आहट है अंत्योकुस, जो तुम्हारे तरफ बड़ी चली रही थी। तुमने उसकी माँ के हत्यारे को बचाया था ना, अब उसका दान भुगतने को तैयार हो जाओ। सुनो सियामक, सुनो मेरी बात सुनो। वो मौत को पराजित करके लौटा है, तुम उसे अकेले नहीं जीत सकते। उसे मुक्त करो, तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है। मुक्त कर दो तुम्हें? हाँ सुशील, मैं तुम भारतीयों पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। सियामक, मुक्त करने के बाद तुम मुझसे जाकर मिल गए तो सुशील, तुम्हारी छल की कला बचपन से देखता आ रहा हूं। तुम्हारी गिनती की कुछ श्वास बची है सुशील, ले लो, तुम्हें आकर देखता हूं। हमारा काल भी हमारी ओर ग्रसत रहा है। उनके शवों को अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं, हमें उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं होगा। अशोक! चाहे कुछ भी हो जाए, अशोक इस भवन के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जय जननी! तो तुम हो स्वप्न जिसके लिए चाणक्य थे अपने प्राण भी दे दिए।
मुहूर्त था वो, स्वप्न भी देखा तो इतना कुछ, और मैं आज उसके स्वप्न को यही मिट्टी में मिला दूंगा। जाने कितनी सभ्यताएं आई और नष्ट हो गए एंटियोकस। किंतु भारतवर्ष तब भी था और अब भी रहेगा और सदियों तक रहेगा, क्योंकि इस भूमि की वीर संतान अब भी जीवित है। यदि ऐसे है तो देख लेते हैं। यदि तुम मरे तो मैं विजयी, और मैं मरा तो तुम विजयी। ये विधि तो तुम यूनानियों को हमसे सीखनी चाहिए। जय जननी। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा के कारण मैं यहाँ आया था। मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। क्षमा कर दो मुझे, मैं तुरंत अपनी सेना के साथ यूनान चला जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, कभी नहीं लौटूंगा। कभी कोई यूनानी भारतवर्ष की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। निश्चिंत रहो एंटियोकस, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम मेरे नहीं किसी और की अपराधी हो। Sandro. राजमाता कहाँ है? तुम्हें तो अपने साथ लेकर आने वाली थी। वो मुझसे आगे चल रही थी। राजमाता को मारकर अपनी निष्ठा सिद्ध करो श्यामक। उन्होंने भी जस्टिन को मारकर यही किया था। तो तक्षशिला है क्या? भारतवर्ष में प्रवेश का द्वार है वो हम यूनानियों के लिए। अर्थात ये मेरी नहीं, अशोक की योजना थी। मैंने उसे नहीं, उसने मुझे फंसाया है। मुझे पूर्ण विश्वास अशोक विजयी होगा। मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आए। उसके नाम का दिया जलाकर न जाने मैंने कितने वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा की। अब उसकी अर्धांगिनी कोई और, क्या उसके लौटने की प्रतीक्षा कर उचित होगा मेरे लिए? किंतु उसकी प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि मैं चली गई तो आजीवन यही सोचती रहूं कि यदि आज मैंने प्रतीक्षा की होती तो उसका
का परिणाम क्या होता। मुझे जीने नहीं देगी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे तक्षशिला जाना है, प्रस्थान की तैयारी करूं। यदि राजकुमार अशोक घायल है तो मुझे उनके साथ होना चाहिए। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैंने उनके जीवन की रक्षा करने का प्रण लिया। राजकुमारी देवी रणभूमि में जाने को आतुर है। आदेश दे सम्राट। एक पत्नी को अपने पति की रक्षा करने से कौन रोक सकता है? उसे रोकना हमारी मूर्खता होगी। आचार्य, मैं श्यामक के पीछे जा रहा हूं। ये रक्त तो किसी मानव का नहीं, बड़ा का है। अर्थात उसे भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। श्यामक, बाहर निकाल। श्यामक, यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने छल और बल से मुझे परास्त कर सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। किसी भी पाश में इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी पुत्र को उसकी मां की हत्या का प्रतिशोध लेने से रोक सके। केवल तूने ही अपनी मां को नहीं खोया था अशोक, मैंने भी अपनी मां को खोया था। मैंने भी अपना प्रतिशोध लिया। तूने मेरी मां को मारा, मैंने तेरी मां को मारा। साहब, बराबर हमारी मां की मृत्यु एक दुर्घटना थी श्यामक। उनकी हत्या करने की मंशा नहीं थी मेरी। दुर्घटना थी? मेरी मंशा नहीं थी अशोक, वो भी एक दुर्घटना थी। वो मेरे भाग में आ रही थी। बस तुम्हारी मां एक देशद्रोही थी श्यामक। उन्होंने अपने प्रेम के साथ अपने पति के साथ विश्वासघात किया था। तेरी मां राजद्रोही नहीं थी,
वो प्रेम करती थी बिंदुसार से, चाहती थी उसे। अरे चल, तो तेरे पिता ने किया मेरी माँ के साथ। जब उसे मेरी माँ के साथ प्रेम ही नहीं था तो उसके साथ विवाह क्यों किया? दूसरी स्त्री को प्रेम करता था वो। तुम्हारी माँ थी वो दूसरी स्त्री जिसने मेरी माँ के वैवाहिक जीवन को उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। जब मनुष्य इसे फंस जाए, निकलने का कोई मार्ग न मिले तो ऐसे ही पीड़ा होती है अशोक। और ठीक ऐसे ही छटपटाने को विवश हुई थी मेरी पितामही जब तेरे गुरु चाणक्य ने उनकी इच्छा के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करने को विवश किया था उन्हें। गुरुवर ने विवश नहीं किया था श्यामक, निकेटर ने अपने प्राण बचाने के लिए संधि की थी। तो फिर मेरी माँ को प्रेम विहीन विवाह का दुख क्यों अशोक? अरे प्रेम तो तुमने भी किया है कौरवकी के साथ। कैसा लगता है जब प्रेम की प्राप्ति नहीं होती? सोचो मेरी माँ पे क्या बीती होगी। बिंदुसार स्वयं को न्याय प्रिय कहते हैं, तो फिर अपने ही भाई के साथ अन्याय क्यों? क्यों राजकुमार जस्टिन को कभी कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं मिला? क्यों कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला? चंद्रगुप्त मौर्य का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते साम्राज्य पे उनका भी अधिकार था। यदि पूर्ण नहीं तो आधा साम्राज्य तो दिया ही जा सकता था। फिर क्यों? और क्या राजकुमार जस्टिन ने एक भाई होने का दायित्व निभाया था श्यामक? यदि वो एक भाई होने का दायित्व निभाते तो स्वयं पिताजी की हत्या करने का प्रयास कभी नहीं करते, उन्हीं की एक रानी से प्रेम नहीं करते। तुम्हारे पिता ने विवश किया था मेरी माँ को। विपरीत परिस्थितियों में ही एक मनुष्य की परीक्षा होती है। विपरीत परिस्थितियों में ही एक मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। एक उदाहरण तुम्हारी माँ है और एक उदाहरण मेरी माँ। निर्दोष होने के उपरांत भी तुम्हारे नाना के कारण, तुम्हारी माँ के कारण न जाने मेरी माँ को कितने कष्ट भोगने पड़े, कितने दुखों का सामना करना पड़ा। तो क्या उन्हें भी प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर अपराधी बन जाना चाहिए था? हत्यारिन बन जाना चाहिए था? नहीं। क्या बनी मेरी माँ एक हत्यारिन? नहीं बनी। हत्यारिन बनी तो तुम्हारी माँ। अभी तो उन्होंने तो सब कुछ बुलाकर सबको क्षमा कर दिया, तुमको भी क्षमा कर दिया। और बदले में मेरी माँ को क्या मिला? एक सूती हुई स्त्री को मार डाला। यही वीरता थी तुम यूनानियों की? कायर! अशोक, तुम्हारे पिता ने विवश किया था मेरी माँ को, विवश किया था। घायल अवस्था में कैसे लड़ेगा? उसकी पसलियां टूटी हुई, उसकी देह से बहुत रक्त बह चुका। ये स्थिति उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती। शतरंग उसकी रक्षा कर। Fire!